सो वेलकम गाइज, वेलकम टू द वीडियो। मैंने कुछ टाइम पहले डेटा एनालिटिक्स का जो गूगल का कोर्स है वो रैप अप किया एंड मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। थोड़ा बहुत मेरे एक्सपीरियंस का बता रहा था, एज वेल एज आपको रिव्यू मैंने उस कोर्स का एक आपके साथ शेयर कर दिया था। तो विद दैट बात कर लेते हैं उसी के एक सीक्वल आप इस वीडियो को समझ सकते हैं, जो कि है वेरी स्पेसिफिक स्किल्स जिस पे आप एडिशनली काम कर सकते हैं। भले ही आप उस तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप उस तरह का कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स कर रहे हैं तो उसमें इनमें से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट स्टिल अगर आप इस तरह का कोई कोर्स नहीं पिक कर रहे हैं तो कौन सी स्किल्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसकी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन जरूर दबा दें। एंड अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आपको पता ही है इस चैनल पे हम लोग वीडियोस में बात करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जो विल ट्राई एंड आंसर इन अ वीडियो, तो अगर आप उनको कमेंट्स में छोड़ेंगे तो बहुत मस्त मजा आ जाएगा। सो विद दैट गाइस, नंबर 1 स्किल की बात कर लेते हैं एंड दैट आई एम श्योर यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड इज गोइंग टू बी सीक्वल। एंड बाय द वे, इसमें से आई थिंक इफ नॉट ऑल बट 90% स्किल्स ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में नहीं बट और पैरेलल करियर्स में भी आपको काम आने वाली है। और मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा और किस तरह की चीज़ों में आपको वो काम आएंगी। तो सीक्वल बेसिकली आप अगर देखिए डेटा के साथ काम कर रहे हैं, उसमें आपको डेटा को रिट्रीव करना है, डेटा पे काम करना है, उसको पुश करना है एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें होनी है। डेटाबेसेस के साथ आपको इंटरैक्ट करने के लिए सीक्वल लगता है उस केस में। अब बेसिक सीक्वल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको लिटरली आई थिंक अगर आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो भी सीक्वल बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत सीधी सीधी सी भाषा होती है। सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट ऑल, फ्रॉम कौन से टेबल में से सिलेक्ट करना है, सो सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल। उसके ऊपर फिर आगे थोड़े बहुत जो बेसिक यूजुअल फंक्शंस हो गए, जॉइन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। इतना डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं है सीक्वल, सो आप कुछ टाइम सीक्वल पे लगा सकते हैं। बट सीक्वल इज़ वन ऑफ दो स्किल्स जिसके बिना आप डेटा एनालिटिक्स तो कतई नहीं कर सकते। बट इसके पैरेलल में एडिशनली आपको और बहुत सारी जगहों पे सीक्वल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल क्लाउड में अगर काम कर रहे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं सीक्वल यहाँ पे आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी साइड पे काम कर रहे हो, वहाँ पे सीक्वल आ जाएगा। तो मैं गूगल का भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहा हूँ, उसमें सीक्वल है। इन पैरेलल जो है मैं ट्राई हैक मी इज़ अ वेबसाइट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप साइबर सेक में इंटरेस्टेड हो। तो सिक्योरिटी प्लस में स्पेशली यहाँ पे एक या उसके सिक्योरिटी प्लस के प्रैक्टिकल नॉलेज में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सीक्वल लगेगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे करियर्स में आपको सीक्वल लग जाता है। एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स में भी अगर आपको काम करना है तो कहीं हद तक हो सकता है आपको सीक्वल क्वेरीज वगैरह करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार जब आजकल अगर कंटेंट लिख रहा हूँ एंड मुझे कोई स्पेसिफिक चार्ट्स बनाने हैं, लेट्स से अब क्रिप्टो जॉब्स लिस्ट के लिए लिख रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि यार कितनी पोजिशन स्पेसिफिक या रादर कितनी जॉब लिस्टिंग्स हैं स्पेसिफिक पोजीशन को लेके, तो वहाँ पे मुझे सीक्वल क्वेरी यहाँ पे आगे पुश करनी पड़ती है, जिससे मुझे डेटा रिट्रीव होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीक्वल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ऑफ कोर्स ये भी आपने गैस कर लिया होगा, जो कि आपने डेटा निकाल लिया, अब वो डेटा के ऊपर और काम करना है, तो एक्सेल इज़ अनदर वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि सिर्फ आपको डेटा एनालिटिक्स में नहीं बट और बहुत सारे करियर्स में यूज़ होएगा। एक्सेल आपको फाइनेंस में यूज़ होगा, एक्सेल आपको आपकी पर्सनल लाइफ में यूज़ होगा, एक्सेल आपको मार्केटिंग में भी बाकायदा यूज़ होगा। बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग की, जो इवन कंटेंट प्लान बनने हैं से लेके किस तरह के मेट्रिक्स हैं, एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आपका बनना है मार्केटिंग का, या मार्केटिंग की रिपोर्ट्स वगैरह तैयार होनी है, या बजट प्रेप होने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेल के थ्रू की जाती हैं। कंपनीज एंड बिजनेसेस का भी बहुत सारा जो टास्क्स हैं, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सच एज ट्रेलो, असाना तो यूज़ किए ही जाते हैं, बट एक्सेल एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड उसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, एक्सेल में भी वी लुकअप्स वगैरह इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब टेक्निकली थोड़ी सी हो सकता है अगर आप बिल्कुल नए हैं तो टफ हो समझने में, बट टेक्निकली देखा जाए वैसे तो थोड़ा सा आपका हाथ बैठ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं एंड ये आपको आएंगी ना, तो आपको लाइफ में आप ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल जो है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट यहाँ पे हो जाएगी। नंबर 3, अब आ जाते हैं हम पाइथन की तरफ। अगेन जैसे गूगल के, आपने मेरा अगर वो रिव्यू नहीं देखा तो आप वो रिव्यू देख सकते हैं, बट उसमें मैंने बात की थी कि गूगल वालों ने आर डाला है, इन्होंने पाइथन नहीं डाला है। और उनका आर डालने का रीजनिंग ये था कि आर जो लैंग्वेज है वो बिगिनर्स के लिए थोड़ी आसान हो जाती है। आई डू थिंक कि पाइथन भी बहुत आसान लैंग्वेज है। पाइथन वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने सीखी थी एंड जिसपे मैंने एक्चुअली काम किया था। एंड लिटरली मैंने तो काम ऐसा किया था उस पर कि मैं गया यूनिवर्सिटी, वहाँ डेनमार्क में प्रोफेसर के पास बैठा एंड हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया। उसने बोला तुम पाइथन में काम करोगे, ये लो लैपटॉप यूनिवर्सिटी का, इसमें लिनक्स है, लिनक्स भी सीख लो, पाइथन भी सीख लो। एंड आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट इन 6 months। तो मेरा वो 6 महीने का प्लान था जब मैं वहाँ पे था। एंड मुझे पूरा प्रोजेक्ट से, ना ही सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट बनाना था बट मुझे लैंग्वेज भी सीखनी थी, मुझे लिनक्स भी सीखना था इन दैट 6 months।
तो आई थिंक पाइथन इज़ वेरी वेरी ईजी कंपैरेटिवली टू अ लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, जस्ट बिकॉज वहाँ पे सिंटैक्स को लेके बहुत सारी टिपिकल चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा सा शायद आसान हो जाता है अगर आपको प्रोग्रामिंग या कोड देखने की आदत नहीं है। अगर आपको कोड देखने की आदत है तो डजेंट मैटर मच, राइट। सो वो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पाइथन में भी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं जो डेटा एनालिटिक्स में थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, भले पांडास हो गया, नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इस पर आप काम कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब इज अनदर वन ऑफ दोज लाइब्रेरीज इस पर काफ़ी पहले काम किया था। बट देन तो एक लाइब्रेरी अगर आप अब पाइथन देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग साइड पे भी है, बहुत सारे लोग जो वेब डेव साइड पे भी यूज़ करते हैं, डेटा साइड पे भी यूज़ होती है। पाइथन इज़ अनदर वन ऑफ दीज जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ओपन सीवी, सो कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, वो वाली जो लाइब्रेरीज है वहाँ पे भी ये आ जाता है। सो इन माई केस इट वॉज कंप्यूटर विजन, राइट। वहाँ पे भी पाइथन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है चीज़ों का। अभी साइबर सिक्योरिटी में भी अगर आपको जो है स्क्रिप्ट्स तैयार करनी है, चीज़ें तैयार करनी है, उसमें भी पाइथन प्रेफर किया जाता है। ऑफ कोर्स उसमें Win32 और वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट साइबर सिक्योरिटी साइड पे भी यहाँ पे पाइथन प्रेफर किया जाता है। तो पाइथन भी एक ऐसा स्किल है कि अगर आपने कर लिया ना तो आप थोड़े से एक वाइड एरिया में जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स उसमें अलग अलग अगर आप लाइब्रेरीज के ऊपर काम कर रहे हो तो थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उस हिसाब से, बट देन इन जनरल आप बहुत सारी जगहों पर काम कर सकते हो। पाइथन बाय द वे आपकी लाइफ को ऑटोमेट करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि जब मैं रोज़ सुबह उठूँ और मेरा कंप्यूटर ऑन करूं तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप खुल जानी चाहिए। या मैं जब सुबह उठूं और मैं कंप्यूटर ऑन करूं और क्रोम खोलूं तो मेरे क्रोम खोलने के साथ मेरा व्हाट्सएप भी खुल जाना चाहिए, मेरा डिस्कॉर्ड भी खुल जाना चाहिए, मेरा ये भी खुल जाना चाहिए, और मेरा डिस्कॉर्ड अपने आप मेरे सेकंड मॉनिटर पे फुल स्क्रीन आ जाना चाहिए, मेरा जो व्हाट्सएप है वो सेकंड मॉनिटर पे फुल स्क्रीन आ जाना चाहिए, मेरा जो ब्रेव ब्राउजर है वो सेकंड मॉनिटर पे ऊपर की हाफ स्क्रीन में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं प्री कोड करके पाइथन जैसी चीज़ में रख सकता हूँ, एंड सिर्फ वो सिंगल स्क्रिप्ट मुझे यहाँ पे रन करने की जरूरत है, ये सारी हो जाएंगी। तो उससे क्या हुआ, मैं जो इतनी सारी क्लिक करके रिसाइज करने वाला था, भले ही 2 मिनट लगने थे मेरे को, वो अपने आप हो गया, राइट। सो लॉट ऑफ ऑटोमेशन इज पॉसिबल थ्रू पाइथन, एंड आप बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं, बहुत सारा अच्छा आप चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं थ्रू पाइथन। लास्टली बट ऑफकोर्स लास्ट या नॉट द लीस्ट, क्या बोलते हैं आप, मुझे नीचे बताना, मैं भूल गया हूँ वो जो भी चीज़ है, आप मुद्दा समझ गए ना, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारी स्किल्स हैं, बट ये एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने डेटा रिट्रीव कर लिया, डेटाबेस के साथ आपने खिलवाड़ कर लिया, एक्सेल पे मज़े कर लिए है ना, पाइथन से चीज़ें कर ली, बट वो डेटा को विजुअलाइज करके सामने वालों को प्रेजेंट भी तो करना है। एक डेटा एनालिस्ट का काम और क्या होता है, राइट। सो अब ये स्किल अगेन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज जो मार्केटिंग एनालिटिक्स में भी काम आती है। आई हैव डन इट, राइट। एंड वहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर सच एज टैब्लो बहुत काम आ सकते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज में आपने नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स में बात करते हैं, टैब्लो आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। सो इट डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी किस तरह के कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है व्हेन इट कम्स टू देयर डेटा एनालिटिक्स। बट टैब्लो इज मोर और लेस लाइक वन ऑफ दो सॉफ्टवेयर जो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, एंड एक आप इसको ऐसा समझें कि एक कोर सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन जाता है ये अक्रॉस द बोर्ड। सो एंड उसमें भी द कॉन्सेप्ट इज विजुअलाइजेशन, कि डेटा को विजुअलाइज करके एक डेटा अगर आपको एक डैशबोर्ड बनाना है, वो डैशबोर्ड शेयर करना है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू नीड सॉफ्टवेयर सच एज दिस। तो वहाँ पे आपको टैब्लो वाला जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। क्या टैब्लो ऐसा स्किल है जो उतना एक्सपेंसिव है या उतना फ्लेक्सिबल है जितना कि फॉर एग्जांपल पाइथन है या सीक्वल है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक टैब्लो इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे थोड़ी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिटिक्स, बट अगर आप डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड है, बिना टैब्लो के आप कहीं नहीं जाने वाले, या बिना विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर समझे एंड बिना डैशबोर्ड बनाए, यानी कि डेटा लिया, डेटा का डैशबोर्ड प्रेजेंट करना है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बिना वो चीज़ सीखे, बिना वो कॉन्सेप्ट सीखे, बिना वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप किए, आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको डेटा एनालिटिक्स में कुछ भी कर पाना। सो दैट्स अनदर थिंग दैट यू विल हैव टू टेक केयर अबाउट व्हेन यू आर लर्निंग दीज स्किल्स। आप भले ही इनको सीरीज में ले सकते हैं, बट आई डोंट थिंक एक करके लेने की जरूरत है। आई थिंक इनमें से 2 पकड़ें इकट्ठा करें, 2 पकड़े इकट्ठा करें, एंड फिर उसके बाद तो आपके लिए पूरी दुनिया जो है धीरे धीरे ओपन होती जाएगी। इसमें ऐसा हो जाता है कि आप कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको कुछ नई चीज़ पता लगती है, आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग है, एंड इसका फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर आने के बाद मेरे को नेटवर्क्स आने चाहिए, राइट। मैं डायरेक्टली सिक्योरिटी प्लस नहीं कर सकता, फॉर्चुनेटली फॉर मी इट्स बीन अ लिटिल बिट ईजियर, राइट, बिकॉज मुझे पास्ट एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसमें भी बहुत सारा नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, राइट। तो वो ईजी हो गया। बट अगर मैं ऐसा कर रहा था कि मैं सिक्योरिटी प्लस की तैयारी कर रहा हूँ, गूगल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कर रहा हूँ, बीच में को पता लगता है शिट यार नेटवर्किंग नहीं आती अच्छे से, या लिनक्स नहीं आता अच्छे से, या पाइथन नहीं आता, तो मेरे को फिर उसको पॉज लगा के इस पे जाना पड़ता, फिर वापस आना पड़ता। वो चीज़ आपकी जो है यहाँ पे आप जब एक स्किल पकड़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को इसको पॉज लगा के मेरे को दूसरी चीज़ सीखनी पड़ेगी पहले, इससे पहले कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। सो वो चीज़ आप जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इटरेटिव है, एकदम ऐसा नहीं होता ये कर लो और हो गया। तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा अपने लिए खुद की स्पीड के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा।
बट दैट्स ऑल. ये है कुछ स्किल्स एंड एडिशनली सम थॉट्स ऑफ माई ओन. मे बी दे वर्क, मे बी दे डोंट. एक्चुअली लेट मी नो आपके लिए ये चीज़ें काम आती हैं या नहीं आती हैं. एंड दैट्स ऑल. मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. एज ऑलवेज लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें. दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर.